हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, पता है क्या, हम जब हमारा रिएक्शन देख के ना, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों इतना बुरा लगता है, क्यों इतनी मिर्ची लगती है, समझ में नहीं आता है। मतलब इनका क्या है ना कि हम बोल रहे हैं जो वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन जो रिएक्शन वाले बोल रहे हैं वो सरासर एकदम गलत है। ठीक है, एकदम गलत है। हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो वही बात यहाँ पे है। अब फर्जी का ही लेते हैं। फर्जी को कुछ चीजों की गलतफहमी हुई है, ये वाला मैं क्लियर करूंगी, इस वीडियो में क्लियर करूंगी। कल का मैं पैनल सुनी हूँ और कुछ चीजें देखी हूँ, तो उसका मैं बहुत जरूरी है, दिमाग में भ्रम हो गया है, तो ये भ्रम निकालना दिमाग से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और एक चीज देखिए, ये टोपली का क्या है ना कि अभी तक तो औरतों को बैठा के टारगेट करवा रही थी सपना को, अब शुरू कर दी है मर्दों से टारगेट करवाना। मर्दों को बैठाने लगी है, मर्दों को बैठा के टारगेट करवाने लगी है। ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? और एक दिन अगर वो आती है इन सब चीजों को देख के और एक दिन रिप्लाई देने आती है, ये मतलब अभी 2 बार सपना रिप्लाई दी है, अभी 2 बार दी है, 2 बार के रिप्लाई में इतना ज्यादा बुरा लग गया, इतना ज्यादा बुरा लग गया, या मर्दों को भी बैठा के ट्रोल करवाने लगी। वाह रे वाह फर्जी, क्या बात है। मतलब तुम बोलो तो बहुत अच्छा, रोज तुम ट्रोल करवाओ तो बहुत अच्छा। वो अपने लिए आके आवाज उठा रही है, अपने लिए बोल रही है, तो वो गलत हो गई, उसको गलत साबित करने लगी। तो तुम्हारे सही गलत साबित करने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर से उसको टारगेट किया जा रहा है, एक मर्द के द्वारा टारगेट करवाया जा रहा है कि एक विधवा औरत को कैसे रहना चाहिए, ये सिखाया जा रहा है। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं वीडियो में, डिटेल्स में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले तो मैं बात करूंगी इसी शब्द पे। ठीक है, बोला जा रहा है, किसी मर्द से टारगेट करवाया जा रहा है कि वो मेकअप करती है, कपड़े पहनती है, चटक मटक मेकअप वगैरह करती है, गली में घूमती है, तो वो गलत कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये बताओ कि उसको क्या करना चाहिए? उसको मर जाना चाहिए? उसका पति नहीं है, उसके पति चले गए छोड़ के दुनिया, तो उसको भी उसी टाइम आत्महत्या कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, तुम लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? उसकी 2 बच्चियां हैं, उसको कौन रखेगा, कौन पालेगा पोसेगा? तुम लोग करोगी उसकी दोनों बच्चियों को? कौन करेगा? उसको मर जाना चाहिए, उसको हक नहीं है जीने का। या फिर जिनके हस्बैंड नहीं है, वो काम कर रहे हैं, अपना काम करने के दौरान वो जैसा भी प्रमोशन का ड्रेस आता है या फिर मेकअप का आता है, अगर उस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, उस तरीके से रह रहे हैं जो कि उनका काम है, तो वो गलत कर रहे हैं। अगर सपना ये सब नहीं करेगी, जैसे ड्रेसेस आते हैं उसका प्रमोशन नहीं करेगी, लिपस्टिक का प्रमोशन नहीं करेगी, मेकअप का प्रमोशन नहीं करेगी, तो कौन उसको पैसा देगा? तुम लोग जाओगी उसका घर चलाने? सबसे पहले तुम ही लोग यहाँ पे हंसोगी बैठ के कि देखो क्या हालत हुआ है, देख लो क्या हालत हुआ है, पतियों के जाते ही, ससुराल छोड़ते ही देखो भूखे मर रही है। सबसे पहले तुम लोग हंसने के लिए जाओगी, बैठोगी, पैनल लगाओगी। किसी में गुजारा नहीं है तो उसे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है अपनी बच्चियों के लिए, और वो एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो उसे ये सब करना ही है। समझ में नहीं आता, यहाँ भेजा में नहीं घुसता है ये सब। इतनी पढ़ी लिखी हो अगर तुम लोग, इतनी समझदार हो, तो इतना ये समझ में नहीं आता है। खुद प्रमोशन के लिए मिल जाएगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट पटापट करने लगोगी। एक बार मिला था, टोपली को भी एक बार मिला था, ये बैठ के प्रमोशन कर रही थी, कैसे अपने टाइम आ गई थी तैयार होके प्रमोशन करने, बाल में क्लिप लगा के साड़ी पहन के आई थी ना प्रमोशन करने। तो एक प्रमोशन पे इतना मतलब ऐसे तैयार होके इतना खुश होके आ गई थी, तो सोचो कि रोज रोज मतलब हजारों महीना में प्रमोशन आए तो तुम कैसे फिर करोगी? उसका वो काम है, तो वो अपना काम कर रही है। और किसी भी, मैं कहती हूँ ना, किसी भी औरत को जब कोई आदमी चला जाता है इस दुनिया से, तो औरतों पे इतनी पाबंदी लगती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत रहो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मतलब सफेद साड़ी पहन लो, सफेद साड़ी पहन के और रहो, साधु संत बन के रहो, कुछ नहीं करना है।
उस पे भी जीने नहीं देंगे। जो वैसे भी रहेंगी ना उनको भी जीने नहीं देंगे, उनको भी सफेद साड़ी ना किसी शुभ काम में जाने देंगे, ना कुछ करने देंगे, बोलेंगे मर जाओ तुम किसी लायक नहीं हो। उनको भी जीने का मतलब जीने का हक ही नहीं है। तुम लोगों के हिसाब से यही है ना, बहुत पढ़ी लिखी तुम लोग बैठी हो ऊपर पैनल पे, तो यही है ना तुम लोगों के हिसाब से। क्या करना चाहिए? और यहीं पे अगर कोई औरत मर जाती है, किसी की वाइफ मर जाती है, तो आदमी को सब आजादी है, कोई पूछता ही नहीं है कि आदमी क्या कपड़ा पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो मर्द है। और क्योंकि ये औरत है तो इस पे पूरा शासन चलाया जाएगा, पूरी दुनिया की नजर रहेगी। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी अगर कुछ करे ना, तो उस पर हजारों सवाल बरसा दिए जाएंगे। और उस चीज को अगर कोई सपोर्ट करता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पीआर हो गए, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत का साथ दे रहे हैं। उनके घर में वैसी ही बहू बेटी होंगी, मतलब यही सीधे यही थोप दिया जाता है। तो ठीक है, हमें ये सब मंजूर है, लेकिन हम साथ देंगे। हमें ये सब नहीं पसंद है। कोई भी औरत किसी के हाथ में नहीं होता है सुहागन बनना और विधवा होना, किसी के हाथ में नहीं। और कोई नहीं औरत चाहती है कि मैं विधवा होकर जीऊं। वो अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से मर्दों को बैठा के ना टारगेट करवा रही हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो। अगर तुम डॉक्टर ही हो ना तो अपना काम करो ना। डॉक्टर किस लिए बनी हो? इसीलिए डॉक्टर बनी हो क्या कि पैनल सजा के पैनल पे बैठ के किसी औरत को टारगेट करवाओगी, किसी औरत को टॉर्चर करोगी? वो टॉर्चर हो के एक दिन 10 दिन में एक दिन आके वीडियो बनाती है, तो तुम्हें इतना मतलब मिर्ची लग जा रहा है तुम्हें तन बदन में। और बोला जा रहा था कि क्या बोलते हैं, मायके वाले जिस घर में माँ का हो जाता है ना एंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तुम्हारे घर में भी तो ये कंडीशन हुआ है, तुम्हारी माँ का एंट्री हो गया है, इसलिए तुम्हारा उसका तो चलो भाई, उसका तो वैसे भी वो मायके में रहती या ससुराल में रहती, उसका जीवन वैसे ही बर्बाद हो गया था। उसके पति चले गए थे 2-2 बार, मतलब उसका दुनिया उजड़ गया। लेकिन तुम्हारा तो बच सकता था, तुम्हारा कौन उजाड़ दिया? तुम्हारे घर में भी तो वही है भाई, तुम भी अपनी माँ का एंट्री करवा ली, तुम्हारा घर उजड़ गया। अभी भी अपनी माँ को ही बीच में रखती हो। तुम सब जो कुछ भी तुम करती हो ना, सारा ये तुम्हारे तुम ये सब कुछ की हो, सब सपना के मत्थे थोप देती हो यहाँ पे पैनल पे बैठ के। तुम्हारे घर में खुद तुम अपनी माँ का एंट्री करवाई और तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। वहां पे जो लोग भी आ रहे थे पैनल पे, कुछ लोग आए, दो औरतें आई और भी ये कुछ लोग आए, तो वो बोल रहे थे कि टॉपिक चेंज करो ना, आप अच्छा सा वीडियो लाओ, किसी अच्छे वीडियो मतलब अच्छा वीडियो बनाओ, आप डॉक्टर हो, अच्छा वीडियो बनाओ ताकि बच्चे भी मोटिवेट हों, ऐसे पॉजिटिव वीडियो बनाओ ना। क्यों बनाना है भाई? फटाक से पैनल से गिरा दे रही थी। आप लोग गिर नहीं रहे थे पैनल से, आपको नीचे गिराया जा रहा था, पैनल से हटा दिया जा रहा था। तो ये बात देखिए। और जो लोग वहां पे बैठ के देख रहे थे ना नीचे, उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि ये तो मुद्दा तो भाई अलग मुद्दा था ना। वहां पे मुद्दा चल रहा था सपना को ट्रोल करना है बैठ के यहाँ पे, तो वहां पे लोग आके अलग बात कर रहे थे, अच्छा बढ़िया बात कर रहे थे कि मतलब मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो ये भला सुनने जाए? वो तो बनाना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनाना है, वो तो सुनना ही क्यों है? फटाक से हटा दे रही थी पैनल से। और जो लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं सब इसी के जैसे हैं, सब लोग इसके जैसे हैं। हाँ ठीक है, इसी के जैसे, हमें मंजूर है ये सुनना, लेकिन फिर भी ठीक है, हम करेंगे सपना का सपोर्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो औरत कैसे अपनी बच्चियों को पाल रही है, कैसे संभली है और उसको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, ये सब हमें दिख रहा है। तुम्हारे कहने से ना हमें तुम्हारे कहने के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमें सब दिख रहा है, हमारे पास आंख है, देखने की क्षमता है जो हमें देखनी है। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं ये गलत फहमी जो दिमाग में पाल के रखी है कि तुम लोग पहले लपुआ को, तुम्हारे लैंग्वेज में तुम लोग पहले लपुआ को सपोर्ट करती थी, अब इधर मेरे तरफ आ गई, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। एक बात बताओ, थोड़ा जो तुम्हारे साथ रहती है ना कोमल से पूछ लेना। कोमल बहुत अच्छे से सबको जानती है, चाहे वो कोई भी हो। जो लोग भी इस टाइम पे रिएक्शन सपना पे दे रहे हैं या फिर उस फैमिली पे दे रहे हैं, क्यों ऐसे दे रहे हैं, सारी स्टोरी सपना को कोमल को पता है। सपना का तो मामला हटा दो, उस फैमिली का ही मामला सिर्फ मैं रखती हूँ, तो उस फैमिली का ना सब कुछ पता है कोमल को, तुम्हें पता नहीं है। थोड़ा एक बार जो जिन आधे अधूरे लोगों से जो जानकारी तुम ले रही हो ना, उनसे मत लो, पूरी जानकारी सब ये कोमल दे देगी तुम्हें। अच्छे से कोमल से पूछो ये लोग क्या हैं, मतलब उस
फैमिली का क्या मैटर है। तो बहुत अच्छे से कोमल सब कुछ समझा देगी कि पहले ये लोग कितना सपोर्ट किए थे उस फैमिली का, लेकिन वो फैमिली अपने घर का ही पूरा कचरा यहाँ पे जब ला के रख दिया तो पूरे जो रिएक्शन वाले हैं सब भाई फिर कोई सपोर्ट अब नहीं करता है। अब सब सही गलत जो जैसे दिखता है वैसे न्यूट्रल अब रिएक्शन देते हैं। अब कोई सपोर्ट वपोर्ट का मामला नहीं है यहाँ पे। हाँ, पहले लग रहा था कि किसी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो सब ढोंग था। अब सबको दिख रहा है कि क्या सही है। और एक बात बताना, जरा एक बात बताना, तुम अब मतलब कल ही बोली हो, ये सब बात करने से पहले थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी कि पहले मैं सपना को बहुत सपोर्ट की थी, लेकिन जब सपना का तुम्हें कुछ दिखा फिर तुम सपना के खिलाफ हो गई और सपना को तुम एक्सपोज करने लगी, है ना। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। तुम्हारी नजर में सपना गलत आई हुई तो सपना को एक्सपोज करने लगी, ठीक वैसे ही हमारी नजर में ये गलत दिखने लगे तो हम कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है। तो तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कैसे भला, कैसे? यही बात है। समझोगी तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आधा अधूरे लोगों से, जो खुद आधे अधूरे हैं, उनसे जानकारी लेने की बजाय जो तुम्हारे साथ बैठती है कोमल बहुत अच्छे से सबको जानती है, सारे लोगों को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। जिनसे तुम्हें अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा चिढ़ है ना, उन सारे लोगों को कोमल बहुत अच्छे से जानती है। वो बहुत अच्छे से समझा देगी इन चीजों को, तो समझ लेना। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बहुत बड़ा हो जाएगा। बाय बाय।